ओम शांति। 16 जुलाई। आज बाबा कह रहे हैं, मैंने तुम्हें आस्तिक बना दिया है, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दिया है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन क्या है, इन सब के राज जान गए हो। संसार में कोई भी नहीं जानता कि आत्माओं का घर कहाँ है। सन्यासी लोग तो कह देते हैं किसी की मृत्यु पर, ब्रह्मलीन हुआ ज्योति ज्योत समाया। बाबा कहते हैं आत्मा अविनाशी है, वो कहीं लीन होके समाप्त नहीं हो सकती। उसे ब्रह्म तत्व कहते हैं, सोल वर्ल्ड को। वो आत्माओं का और परमात्मा का निवास स्थान है। वो महतत्व है। जैसे आकाश बहुत बड़ा तत्व है, वैसे ही उसके बहुत परे वो ब्रह्म महतत्व है। उसमें परमात्मा रहते हैं। शास्त्रों में ब्रह्म को सुप्रीम मान लिया, भगवान मान लिया, लेकिन बाबा क्लियर कर रहे हैं कि ब्रह्म तो घर है, उसमें रहने वाला मैं परमात्मा हूँ। तो बाबा ने कितना सुंदर ज्ञान दिया। मैं तुम्हें मुक्त करके वहीं ले जाने के लिए आया हूँ। संसार में तो बहुत गुरु हैं, धर्म स्थापक भी बहुत हुए हैं। धर्म स्थापकों को गुरु नहीं कहेंगे। ये राज बाबा सुनाते हैं जो अन्य किसी को पता नहीं है, केवल भगवान आकर सुनाते हैं कि जब किसी भी धर्म का धर्म पिता आता है, मान लो बुद्ध धर्म का महात्मा बुद्ध आए, तो उसके बाद बुद्ध धर्म की आत्माएं परम धाम से नीचे उतरती हैं। दुख होता नहीं किसी को, इसलिए वो दुखों से छूटने का मार्ग बताएं, वो किसी को मुक्ति धाम ले जाने का मार्ग बताएं। ये नहीं होता, क्योंकि आत्माएं तो अभी उतर रही हैं। इसलिए बाबा कह रहे परम सदगुरु केवल मैं हूँ, कल्प के अंत में आता हूँ और तुम सबको घर ले जाने का मार्ग दिखाता हूँ। मैं स्वयं ले जाता हूँ। अब तुम मेरे सम्मुख बैठे हो। बाबा ने बहुत अच्छा टाइटल दिया, तुम सब पार्वतियाँ हो। मुझसे साबू पर्वत पर बैठकर तुम सभी पार्वतियाँ अमर कथा सुन रही हो। इससे तुम अमर बन जाते हो, यानी अमर लोक के मालिक बन जाते हो। वहाँ मृत्यु होती नहीं। मैं ही तुम्हें सिखा रहा हूँ आत्माभिमानी कैसे बनो। देखिए, एक छोटा सा शब्द है, कोई गुरु कोई शास्त्रविद ये सिखा नहीं सका कि आत्माभिमानी कैसे बनो। गीता का दूसरा अध्याय आत्मज्ञान से भरपूर है। अगले अध्यायों में योग की चर्चा है, फिर निष्काम कर्म की चर्चा है। लेकिन आत्मा के ज्ञान के साथ आत्माभिमानी होने की प्रैक्टिस कोई नहीं सिखा सका, कोई नहीं करा सका। इसलिए किसी के विकर्म नष्ट नहीं हुए, कोई पावन नहीं बने, सब नीचे उतरते आए हैं। तो बहुत बड़ी चीज बाबा कह रहे हैं, मैंने तुम्हें आत्माभिमानी होना सिखाया है और फिर मेरे से बुद्धि योग कैसे लगाओ, ये मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। ये भी कोई नहीं सिखा पाया। हालांकि गीता में तीसरे अध्याय में ही है, हे अर्जुन, बुद्धि मेरे स्वरूप पर स्थिर रख के कर्म कर। अभी बहुत बड़ा राज हो गया। गीता में कितनी बड़ी बात कही, लेकिन बुद्धि फिर श्री कृष्ण के रूप पर लोग स्थिर करते हैं। नो, निराकार परमात्मा के ये महावाक्य हैं, मेरे स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर करके कर्म करो। ये बाबा ने सिखाया और कह रहे हैं इस समय तुम आस्तिक बने हो, तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, मैं तुम्हारा परम पिता हूँ और मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। देखो, आत्मा और परमात्मा की रो रिहान सुने, आप बात सुने। तुम इस विनाश काल में प्रीत बुद्धि बन गए हो, बाकी सभी विनाश काल में विपरीत बुद्धि हैं। विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, कौरवों के लिए दिखा, वे विपरीत बुद्धि थे। पांडव प्रीत बुद्धि थे, उनकी विजय हो गई। तो अब तुम्हारी विजय होनी है, बाकी जो विपरीत बुद्धि सभी नष्ट हो जाएंगे। मैं आया ही हूँ सत्य धर्म की स्थापना करने और बाकी सभी धर्मों का विनाश करा देता हूँ। इवन ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी
गुरु नहीं कहेंगे। ब्रह्मा को भी गुरु नहीं कहेंगे। शास्त्रों में तो लिख दिया ब्रह्मा गुरुर्देवो ब्रह्मा, ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, लेकिन ये गुरु नहीं है, क्योंकि इनके द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा मैं गाइड करता हूँ। ब्रह्मा भी यहाँ स्थूल में है, फिर ये सूक्ष्म वतन में चला जाता है संपूर्ण बनकर। अब पावन नहीं है, जब संपूर्ण पावन बन जाएगा तो सूक्ष्म वतन में पहुंच जाएगा। अब मैं इनके तन में आकर तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। गीत बहुत अच्छा बजा था, इस पाप की दुनिया से अब दूर कहीं ले चल। तो बाबा कह रहे ये पाप की दुनिया हो गई है सारी। बाबा भी कह रहे कितना गंदा शब्द है। तुम पुण्य आत्माओं की दुनिया में थे, तुम पुण्य आत्मा थे, देवताओं को पुण्य आत्मा कहते हैं। अब मैं तुम्हें फिर से पाप से छुड़ाकर पुण्य आत्मा बना रहा हूँ। तुम पुण्यों की दुनिया में चले जाओगे, बहुत सुखी रहोगे। मैं तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ। स्वराज पाने के लिए तुम जैसे जैसे पावन बनोगे तो तुम पुण्य आत्मा बनोगे, और राजयोग के द्वारा तुम्हें स्वर्ग का राज प्राप्त हो जाएगा। तो बाबा कितनी सुंदर हमें प्रैक्टिस सिखा रहे हैं। हमें देखना है हमसे कोई पाप कर्म तो नहीं होता, हम सचमुच पुण्य आत्मा बनते जा रहे हैं। मुख के बोल से, कर्म से, विकारों से, किसी को दुख देकर, किसी का धन लेकर हम पाप आत्मा तो नहीं बनते जा रहे हैं। पुण्य आत्मा बनने में बहुत सुख है। आजकल पैसा बहुत पाप करा रहा है, अहंकार क्रोध बहुत पाप करा रहा है। इनसे बचेंगे तो हम पुण्य आत्माएं बन जाएंगे। तो हमें चेक करना है और अपने कर्मों को चेंज करना है। बाबा कर्मों की गति रोज समझाते हैं, आज भी सिखाई। सत्युग त्रेता में तुम्हारे कर्म अकर्म, और अब रावण राज में तुम्हारे कर्म विकर्म होते जाते हैं। अब तुम्हें विकर्मों को विनाश करके संपूर्ण रूप से पावन बनना है और पुण्य आत्माएं बनना है। जो पवित्र होते हैं उनको ही पुण्य आत्माएं कहा जाता है। तो मैं पुण्य आत्मा हूँ, ये हम याद करेंगे और पाप से बचेंगे तो पुण्य आत्माओं के लोक में चले जाएंगे। वरदान है सी फादर एंड फॉलो फादर। इसे एक महामंत्र के द्वारा तीव्र पुरुषार्थी बनो। मनुष्य की आदत होती है अपने साथियों को देखने की। साथियों में कोई ना कोई कमजोरी होती है, उनको देखकर वो अवगुण हो जाते हैं, तो स्थिति एक रस नहीं रह पाती। बाबा कह रहे हैं केवल एक बाप को देखो, उनको ही फॉलो करो, तो तुम एक रस हो जाओगे और श्रेष्ठ पुरुषार्थी बन जाओगे। स्लोगन है पर चिंतन के प्रभाव में न रहकर शुभ चिंतन करने वाले शुभ चिंतक मणि बनो। तो आज का हमारा पुरुषार्थ रहेगा आत्माभिमानी होने का। हम ये अभ्यास तो करेंगे ही, मैं आत्मा हूँ, लेकिन आत्मा के जो सातों गुण हैं, एक एक गुण को स्वीकार करेंगे। मैं ये हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, तो क्रोध जाएगा। मैं बहुत सुख स्वरूप हूँ अर्थात बहुत सुखी हूँ, तो दुख जाएगा। मैं परम पवित्र हूँ, स्वीकार करेंगे तो माया भाग जाएगी। इस तरह के का चिंतन करेंगे और गुणों को स्वीकार करके आत्माभिमानी बनेंगे। ओम शांति।